हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम टू केमिस्ट्री कुरियर। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। तो हम लोग लेक्चर 7 करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का। अभी तक क्या क्या फिनिश हो चुका है, जहां से स्टार्ट किए थे ऐसे पूरे एटॉमिक स्ट्रक्चर तो नहीं पढ़ा है, लेकिन इसमें हम क्वांटम नंबर सबसे इंपॉर्टेंट जो था क्वांटम नंबर का डिस्कशन हो चुका है। चारों क्वांटम नंबर, उसमें जो भी डिस्कशन करना था। इसके जस्ट प्रीवियस लेक्चर में हम शेप ऑफ ऑर्बिटल भी डिस्कस कर दिए हैं। शेप ऑफ ऑर्बिटल को थोड़ा सा हम ग्राफिकली समझाने का कोशिश किए थे। ओवरऑल उसको शेप को याद रखा जाता है, हम कुछ कोशिश किए हैं। और बात है कि सामने ऑफलाइन रहता है तो मान लीजिए स्टूडेंट को दिक्कत होता है तो अगले दिन आके पूछ लेते हैं। हम बोलते हैं अगर कोई मान लीजिए दिक्कत हो जाए थ्योरी में ना, तो आप एक बार जो नंबर दिए हैं उस पर मैसेज कर दिया कीजिए, तो हम उसको रिकैप कर देंगे अगले लेक्चर में। कोई क्वेश्चन भी पूछना है तो उस पर आप मैसेज करें, उसका वीडियो सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कर देंगे। तो क्वांटम नंबर फिनिश करने के बाद हम लोग अब जैसे ये जान चुके हैं कि एक ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करने के लिए जनरली 3 क्वांटम नंबर एन, एल और एम का जरूरत पड़ता है। उसमें ये भी डिफाइन किए थे एक चीज कि ऑर्बिटल डीजेनरेट ऑर्बिटल किसको बोलते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोले थे कि वैसे ऑर्बिटल्स जिसका एनर्जी सेम है उसको बोलते हैं डीजेनरेट, और जिसका एनर्जी सेम नहीं है उसको क्या डिफाइन किए थे, नॉन डीजेनरेट। तो मतलब सेम एनर्जी है तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, सेम एनर्जी नहीं है तो नॉन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ये बता चुके हैं। अब हम ये बात है इंपॉर्टेंट कि ये हम कैसे जानेंगे कि किस ऑर्बिटल का एनर्जी ज्यादा है, किसका कम है, चाहे किस दो ऑर्बिटल का एनर्जी सेम है, ये भी तो आपको क्लियर करना पड़ेगा। पहले तो ये डिसाइड होना चाहिए ना कि ऑर्बिटल्स का एनर्जी का आप डिसाइड कैसे करेंगे कि किसका ज्यादा है, किसका कम है, चाहे किस 2 या 3 का सेम है। तो उसकी का डिस्कशन अभी हम लोग जस्ट कर रहे हैं, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स तो देखिए, क्वांटम नंबर पहला होता है प्रिंसिपल और दूसरा होता है एजीमुथल। प्रिंसिपल को एन से डिनोट करते हैं और एजीमुथल को एल से डिनोट करते हैं। सॉरी, प्रिंसिपल को एन और एजीमुथल को एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, जैसे देखो n बराबर 1 है तो l बराबर 0 होगा तो ये 1s ऑर्बिटल बनेगा। ऑर्बिटल में जब डिवाइड होगा तो और डिस्ट्रीब्यूट हो चुका जाता है, वो हम बताए हैं पहले, अभी बस सेट बनाए हैं। n बराबर 2 है तो l का मान 2 होता है, 0 1 तो 0 के लिए s होता है, 1 के लिए p होता है, ये बता चुके हैं, तो 2s होगा और 2p होगा। n बराबर 3 है तो l बराबर 0 1 2 होगा, तो 3 सेट बनेगा। पहले भी बता चुके हैं बच्चों, ध्यान रहे। गोलू बोल रहा है जी सर, 3s 3 पे 3d। n बराबर 4 है तो l का मान a होता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, आप समझदार है। तो 0 1 2 3 यानी यहाँ 4 सेट बनेगा। l बराबर 0 s होता है, 1 के लिए p होता है, 2 d और 3f, तो 4 सेट बना। ऐसे भी बताए थे कि जितना n का वैल्यू होता है उतना ही एनर्जी, सब एनर्जी लेवल उसमें होता है, यानी उतना ही सब सेल होता है। नंबर ऑफ सब सेल जितना होगा उतना ही सब एनर्जी लेवल होगा। तो ए ऑर्बिटल का सेट है, 1s हो गया, 2s 2p, 3s 3p 3d, इस तरह से इसको ऑर्बिटल भी बोलते हैं और सब सेल का भी सेट बोलते हैं। वो बोलने का अलग अलग जैसे भी बोलेंगे, क्योंकि एक दूसरे से रिलेटेड है ना बच्चों। एस ऑर्बिटल भी होता है और एस सब सेल भी होता है, पी सब सेल भी होता है और पी ऑर्बिटल होता है। और ऑर्बिटल में अब संख्या बताया जाता है कि पी ऑर्बिटल्स होता कितना है, तो इसको सब सेल का भी सेट कोई बोलता है और ऑर्बिटल का भी सेट बोलता है। अब देखिए, तो जैसे देख रहे हैं बच्चों, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना, ये रिप्रेजेंटेशन है, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व हो रहा है, प्रिंसिपल और एजीमुथल। इस रिप्रेजेंटेशन में क्या इन्वॉल्व हो रहा है, प्रिंसिपल और एजीमुथल। अभी तो दिख रहा है, ऑर्बिटल वाला तो दिख नहीं रहा है, मैग्नेटिक का वैल्यू नहीं दिख रहा, एन का वैल्यू दिख रहा है और किसका वैल्यू दिख रहा है, एल का वैल्यू। क्लियर हो रहा है कि नहीं? ठीक है, गाना सुने हैं ना? ठीक है, तो यहां जो भी रिप्रेजेंटेशन किए हैं आपके सामने, थोड़ा देखिए, 1s 2s 2p 3s 3p 3d, तो इसमें किस चीज का इन्वॉल्व, कौन सा वैल्यू आपको यहां से पता चलेगा, सेल नंबर और s के लिए सब एल का वैल्यू,
क्लियर हो रहा है। n बराबर 1 है तो यही ना है सेल नंबर, आगे वाला सेल नंबर होता है और ये हो गया सब सेल। n बराबर 2 तो ये सेकेंड सेल है तो सेकेंड सेल में 2 सब सेल हुआ, s और p तो 2s और 2p। तो ये सेल नंबर है और ये s और p के लिए l का वैल्यू आपको पता है। तो ये जो सेट बन रहा है ना सब सेल का, चाहे सब सेल का कहिए चाहे ऑर्बिटल्स का कहिए, तो उसमें दो चीज दिखाई दे रहा है। एक n का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू दिखाई दे रहा है जो आगे में मल्टीप्लाई है, और सब सेल है तो अगर सब सेल SPDF है तो उससे आपको l का वैल्यू पता चल जाएगा। चलेगा कि नहीं चलेगा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ सामने तो है नहीं, सामने केवल एक गोलू है तो वो बोल रहा है कि जी सर हो गया। अब आप लोग तो समझ लीजिएगा, ऐसा मान रहे हैं कि क्लियर हो गया होगा क्योंकि आसान टॉपिक है। तो अब देखिए आते हैं, अब दो तरह का सिस्टम लेके चलते हैं। एक लेके चलते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम और एक लेके चलते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब वैसे सिस्टम जिसमें एक इलेक्ट्रॉन, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का मतलब वैसा सिस्टम जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो। क्लियर है। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, जैसे हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 तो इलेक्ट्रॉन। अब और कोई एटम है तो एटम तो हो नहीं सकता है लेकिन आयन हो सकता है, जैसे हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है तो हीलियम पर एक प्लस डाल दिए तो एक प्लस यानी एक इलेक्ट्रॉन तो लॉस कर गया, तो बचा कितना 1 यानी He प्लस सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम। लिथियम 3 होता है तो Li2 प्लस यानी लिथियम पर 2 प्लस रख दिए तो 2 इलेक्ट्रॉन तो चला गया, तो बचा कितना 1। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम एग्जाम्पल दिया हुआ है, देख रहे हैं ना एग्जाम्पल कहाँ है, एग्जाम्पल यहाँ है सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। यहाँ देखिए He प्लस और Li2 प्लस। ठीक है। अब आइए यानी अब बता दिए, एक क्लियर हुआ कि दो तरह का सिस्टम डिस्कस करने वाले हैं। सिंगल इलेक्ट्रॉन यानी जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है और एक से ज्यादा तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। किसी सबसेल का ये चाहे जो ऑर्बिटल का यहाँ जो दिखेगा सेट, उसमें n का वैल्यू दिखेगा और s का वैल्यू निकल जाएगा। तो जब एनर्जी निकालते हैं बच्चों तो पहले तो एनर्जी का रूल समझिए, एक कहता है एनर्जी का रूल, एक होता है n प्लस एल रूल। क्या होता है n प्लस एल रूल। देखिए एक चीज, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जो ऑर्बिटल का एनर्जी होता है वो केवल n के वैल्यू पर डिपेंड करता है। किसके वैल्यू पर डिपेंड करता है? n यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम यानी एटम कहो चाहे आयन कहो, तो जिसमें भी अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो पूछेगा कि उसके ऑर्बिटल का एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, तो ओनली ऑन द वैल्यू ऑफ n यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू। अब रूल क्या होता है ऐसे समझो, n का वैल्यू ज्यादा होगा, n का वैल्यू क्या होगा? ज्यादा होगा, तो एनर्जी भी ज्यादा होगा। ये तो पहले प्रूव कर चुके हैं बच्चों, ये तो क्लियर हो जाना चाहिए। एनर्जी वाला जो फार्मूला लिखे थे तो वहां निकाले थे E1 E2 E3 E4। तो पहला सेल का एनर्जी कम आया था, दूसरा का उससे ज्यादा, दूसरा से ज्यादा तीसरा आया था, तीसरा से ज्यादा चौथा आया था। तो ये तो पहले से जानते हैं कि n का वैल्यू बढ़ता है तो एनर्जी बढ़ता है। ये तो कंफ्यूजन की बात नहीं है। यानी हायर द वैल्यू ऑफ n हायर विल बी एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटल। क्लियर है कि नहीं है? बोलिए। तो यानी n का वैल्यू जिसका ज्यादा होगा उस ऑर्बिटल का एनर्जी ज्यादा होगा। सिंगल इलेक्ट्रॉन के केस में एनर्जी केवल किसके वैल्यू पर डिपेंड करेगा भाई? तो केवल n के वैल्यू पर डिपेंड करेगा। तो जैसे सेट बना 1s से सारा सेट बना, तब इसका ऑर्डर ऑफ एनर्जी यहां लिख दिए। क्या लिख दिए? ऑर्डर ऑफ एनर्जी लिख दिए। देखिए तो 1s का एनर्जी कम होगा किससे? 2s से। अब 2s और 2p बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि एक किसके लिए? पहला केस देख रहे हैं बच्चों, एक केस फर्स्ट देख रहे हैं, देख लीजिए एक केस देख रहे हैं, एक केस फर्स्ट। ए ऊपर वाला 2 लाइन अभी हम समझा रहे हैं
उसका आगे यूज है। एक पहला केस देख रहे हैं किसके लिए, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। किसके लिए बच्चों, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यानी जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो अभी क्या बोले, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम का एनर्जी केवल किस पर डिपेंड कर रहा है, एन पर। अभी हम क्या बोले, चाहे पहले बता चुके हैं, क्या बताएं, नहीं समझ में आता कि एन का वैल्यू बढ़ता है तो एनर्जी भी क्या होता है, बढ़ता है, ये तो पता है। तो 1s 2 का एनर्जी छोटा होगा 2s और 2p, 2s और 2p का बराबर होगा क्योंकि सेल नंबर बराबर है, एन का बराबर है। इसका कम होगा, ये तीनों से ये आपस में बराबर होगा क्योंकि बार बार बोल रहे हैं, किसका देख रहे हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए देख रहे हैं, ये फिर बराबर होगा, सो आगे चलते जाएगा। आज जिसका एनर्जी बराबर होता है उसको बोलते हैं डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो यहाँ के लिए सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यानी यहाँ पर है कि एन अगर बढ़ेगा, एन का वैल्यू बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ेगा। ये पहले बता चुके हैं बच्चों, तो इसको बताने का जरूरत नहीं, ये पहले बताए हैं कि एन बढ़ता है तो एनर्जी बढ़ता है। इसका फॉर्मूला भी लिखे थे और उसको प्रूव भी कर दिए थे। तो याद हो गया, एक क्वेश्चन है, कुछ थ्योरी है नहीं, एक क्वेश्चन आपको बस क्वेश्चन के फॉर्मेट में याद रखना है कि अगर कहीं क्वेश्चन आता है कि ए वैसे सिस्टम, एटम कहो, आयन कहो, जो भी कहो, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, उसका ऑर्बिटल का एनर्जी, या चाहे सब सेल का भी पूछ सकता है, एनर्जी का वैल्यू किस पर डिपेंड करेगा, तो वैल्यू ऑफ एन, एन मीन्स क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। चलिए ठीक है। अब क्या होता है, एक रूल होता है एन प्लस एल रूल, एन प्रिंसिपल, एल एजीमुथल, एन प्लस एल रूल। एन प्लस एल रूल क्या कहता है कि किसी ऑर्बिटल के लिए हम एन प्लस एल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एन प्लस एल। जिस ऑर्बिटल का एन प्लस एल का वैल्यू जितना ज्यादा आएगा उसका एनर्जी भी ज्यादा होगा। क्या क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, नहीं हुआ, समझ में आया, नहीं आया? गोलू बोल रहा है आया। भाई क्या एक लाइन याद रखो ना लोग कि एन प्लस एल का वैल्यू ज्यादा होगा जिस ऑर्बिटल के लिए, तो उसका एनर्जी भी ज्यादा होगा। चलिए ठीक है। अब गोलू ने एक क्वेश्चन कर दिया कि सर यदि दो ऑर्बिटल हो और जिसका एन प्लस एल का वैल्यू सेम हो जाए, यानी बराबर हो जाए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम पहला तो ये बोल दिए कि एन प्लस एल का वैल्यू ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, लेकिन अगर एन प्लस एल का वैल्यू दो ऑर्बिटल के लिए बराबर हो जाए तब क्या, तब तो यही ना बउआ कि जिसका एन ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा। तो पहले तो एन प्लस एल चेक करते हैं, एन प्लस एल जितना ज्यादा उसका एनर्जी उतना ज्यादा। अगर एन प्लस एल दो ऑर्बिटल के लिए बराबर आया तो जिसका एन बढ़ा उसका एनर्जी बढ़ा। यही 2 पॉइंट लिखा हुआ है, हायर द वैल्यू ऑफ एन प्लस एल फॉर ऑर्बिटल हायर विल बी इट्स एनर्जी। दूसरा में है इफ टू ऑर्बिटल्स हैव सेम वैल्यू ऑफ एन प्लस एल द ऑर्बिटल विथ हायर वैल्यू ऑफ एन विल हैव द हायर एनर्जी। ठीक है, जिसमें पहला केस में सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए किए, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में एनर्जी केवल किस पर निर्भर करेगा, एन पर, प्रिंसिपल पर, एन पर। अब आते हैं केस 2 करते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और एन प्लस एल रूल कैसे लगाया जाता है इसको लगाते हैं। तो ठीक है, हम लोग आगे देखते हैं केस 2। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम का हम लोग देख रहे हैं केस 2। केस 1 हो गया सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम का। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ये बात तो बोल ही दिए हैं कि ऑर्बिटल का एनर्जी एन और एल दोनों पर डिपेंड करेगा, एन और एल दोनों पर। तो उसके लिए हम निकालेंगे एन प्लस एल का वैल्यू। क्या निकालेंगे, एन प्लस एल। निकालिए, एन समझ ही रहे, यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है और एस के लिए एल का वैल्यू 0, तो 1 + 0 क्या होगा, 1। यहाँ एन का वैल्यू क्या है, 2 है और एस के लिए एल का वैल्यू 0, तो 2। यहाँ एन का वैल्यू 2 और पी के लिए एल का वैल्यू 1, तो 3। यहाँ क्या हो जाएगा, 3 हो गया। एन का वैल्यू और एल का वैल्यू 0, तो ये 3 आ गया। यहाँ 3 हो गया और पी के लिए 1, तो 4 आ गया। यहाँ 3 हो गया, डी के लिए एल का वैल्यू 2, तो 5 आ गया। अब तो आप निकाल ही सकते हैं, एन 4 दिख रहा है और एस के लिए 0,
तो ये हो गया 4, यहाँ 4 दिख रहा है, पी के लिए 1 तो हो गया 5, यहाँ भी 4 दिख रहा है, डी के लिए एल का वैल्यू तो 2 तय हो गया 6, यहाँ 4 और एफ के लिए 3 तय हो गया 7, 5 N5 और एस के लिए 0 तय हो गया 5, ये हो गया 5 और पी के लिए 1 तो हो गया 6। सो ऑन बच्चों, कितना निकालेंगे? बहुत सारा सेट बनेगा। पहला सेल में एक सेट बनेगा, दूसरा सेल में 2, तीसरा में 3, चौथा में 4, ऐसे ही याद रखना है। जितना n का वैल्यू जितना उतना उसमें सेट बन जाएगा। तो अब देख रहे हैं n प्लस सेल ज्यादा होगा तो एनर्जी तो सबसे कम, यानी यहां से ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। तो यहां से जो सेट आएगा क्या आएगा बताइए? सबसे कम n प्लस एल 1s का, उसके बाद किसका 1s के बाद किसका 2s का। अब देखिए बच्चों, अब यहां पर है कि ये देख रहे हैं ना, ये दोनों में n प्लस एल सेम हो गया। n प्लस एल क्या हो गया? सेम हो गया। समझ में आया? गोलू बोल रहा है जी सर। n प्लस एल का वैल्यू देखिए 2p और 3s का क्या हुआ? आइडेंटिकल हुआ। तो अब कैसे चलना है? n ज्यादा होगा तो एनर्जी भी ज्यादा होगा। अभी बोल रहे थे ना कि यदि n प्लस एल का वैल्यू मैच कर जाए तो n दिखना है, n ज्यादा तो इसका ज्यादा 3s का, यानी 3s का एनर्जी ज्यादा होगा किससे? 2p से। तो 2s के बाद कौन आएगा? 2p आएगा। तो 2s के बाद आएगा 2p और 2p के बाद आएगा क्या? 3s। आगे फिर देखिए बच्चों, आगे देखा जाए बच्चों कि ए दोनों का A3p और 4s का n प्लस एल आइडेंटिकल हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? n प्लस एल समझ में आ गया? कुछ नहीं है, बउआ वाला है n प्लस एल। आगे वाला n का वैल्यू है, ये सब सेल है, तो सब सेल के लिए एल आप जानते हैं, आप समझदार हैं, याद कर लिए होंगे। तो अब देखिए दोनों फिर सेम हो गया। तो एनर्जी किसका ज्यादा? जिसका n ज्यादा। अच्छा है, उल्टा बोलेंगे एनर्जी किसका कम? जिसका n कम। दोनों बात बोलो, दाल को सानो भात में, भात को सानो दाल में, प्रोडक्ट तो सेम ही बनेगा। बोलिएगा दाल ही भात खा रहे हैं। तो वही है कि अगर n प्लस एल सेम है तो n का वैल्यू ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, चाहे अपोजिट n का वैल्यू कम तो एनर्जी कम। यहाँ n कम है, यहाँ n ज्यादा है तो एनर्जी 4s का ज्यादा होगा, 3p का कम होगा। तो इसके बाद किसका आएगा? 3p आएगा, तब क्या आएगा? 4s आएगा। उसके बाद 5 वाला देखिए बच्चों, 5 वाला बहुत सारा आपको मिलेगा। 5 वाला कितना मिलेगा देख लो। 5 वाला में कौन कौन आ रहा है बच्चों? एक बार देख लो। n प्लस एल, एक इसका आया, एक इसका आया और एक यहां आया बच्चों। तो n प्लस एल सेम, फिर वही n ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, n कम तो एनर्जी कम। तो अभी तक ये n प्लस एल 4 तक सजाए हैं, 5 वाला का, तो 5 वाला में तो ठीक है बच्चों। तो a बराबर है इसका, इसका, इसका। अब n किसका कम? 3d का, तो 4s के बाद 3d आएगा। फिर 4s और 5s में किसका n कम बच्चों? बोलो। 3d, 4p और 5s में, तो 3d के बाद कौन आ जाएगा? 4p आएगा। 4p के बाद कौन आएगा बच्चों? 5s आएगा। अब तो आप समझदार हैं, इसी तरह सजा लीजिएगा। क्लियर हुआ? वो तो आप कभी भी एनर्जी ऑर्डर पूछे तो n प्लस एल निकाल लेना है। तो यही रूल है बच्चों n प्लस एल एनर्जी निकालने का। अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, दिया हुआ है कि किसका एनर्जी ज्यादा है, चाहे इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिया हुआ रहेगा, कौन ट्रू है, तो कुछ करना नहीं है, n प्लस एल निकाल लेना है। n प्लस एल अगर सेम आ रहा है तो n का वैल्यू चेक करेंगे। किसका वैल्यू चेक करेंगे? n का। n ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, चाहे उल्टा बोलिए n कम तो एनर्जी कम। अब इसमें हम एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स देख लिए। क्या देख लिए बच्चों? एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स, यानी किस ऑर्बिटल का एनर्जी ज्यादा होगा, किसका कम होगा। 2 केस देख लिए। अब इसमें हम लोग कुछ प्रिंसिपल देखेंगे। अबव प्रिंसिपल,
पाउली प्रिंसिपल और हुन्स रूल, जिसके सहायता से हम लोग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करते हैं। क्या करते हैं? ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल होगा। कैसे फिल होगा उसके लिए प्रिंसिपल देखते हैं। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग ऑर्बिटल्स का एनर्जी देखने के बाद अब हम देखेंगे कि ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का फिलिंग होगा वो कैसे होगा। तो रूल्स फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ऑर्बिटल्स, ये हो सकता है थोड़ा सा यहाँ लाइट ज्यादा हो रहा होगा, चमक रहा होगा। चमकना समझते हैं ना, चमक ज्यादा होता है तो अट्रैक्शन ज्यादा होता है। जिस व्यक्ति में ज्यादा चमक होता है उसके प्रति किसी का अट्रैक्शन ज्यादा होता है। जैसे बाबा लोग में देखते हैं सब खा फल वल घी खा के एकदम चमक बनैले रहते हैं, तो चमक ज्यादा रखते हैं तो लास्ट में जाके क्या बोलते हैं, खिचड़ी खाते हैं। बहुते बाबा लोग अभी खिचड़ी खा रहे हैं, समझ ही ले रहे हैं आप लोग, एक से एक नामी बाबा अभी। तो रूल्स फॉर फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ऑर्बिटल, ये नेक्स्ट टॉपिक है। हम लोग अभी क्या देखे, जस्ट इसके पहले देखे कि एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स आपको बताए। एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे पता करते हैं कि किसका एनर्जी ज्यादा है और किसका कम है, ये देख लिए। उसमें दो सिस्टम में देखे, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम में देखे, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में देखे। जब एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल आपको पता चल गया कि किसका ज्यादा होगा और किसका कम होगा, तो अब देखते हैं कि उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का फिल करेंगे ना। आप जानते हैं एटम के अंदर सेल, सेल से सब सेल, सब सेल में ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ है भाई? इलेक्ट्रॉन सेल में है, सब सेल में, ऑर्बिटल, तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो फाइनली जब इलेक्ट्रॉन को हम कहिए, चाहे सब सेल बच्चों कहिए चाहे ऑर्बिटल्स कहिए, अभी जस्ट समझा रहे थे कि कोई सब सेल भी बोलता है, कोई ऑर्बिटल्स भी बोलता है, रिलेटेड है चूंकि। तो जब इलेक्ट्रॉन को हम लोग अब फिल करना चाह रहे हैं, बहुत सारे मेरे पास ऑर्बिटल है, बहुत सारे ऑर्बिटल्स है, अब इलेक्ट्रॉन को फिल करना है कि किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा पहले, किस में बाद में जाएगा, ऐसा करना है। अब तो उसके लिए रूल देखना है हमको। तो इसमें पहला रूल है बच्चों ऑफ बॉ प्रिंसिपल। ऑफ बॉ प्रिंसिपल यानी ऑफ बॉ सिद्धांत। इसका मीनिंग, जर्मन मीनिंग होता है बिल्डिंग अप। मतलब बिल्डिंग अप का मतलब बनाना, तैयार करना, बिल्डअप, बिल्डअप, बिल्डिंग अप। तो ऑफ का मीनिंग होता है बिल्डिंग अप यानी तैयार करना, कोई चीज बनाना। अब ये क्या कहता है, ये बड़ा सिंपल वे है इसका। जो इट टेल्स अबाउट इन ए सिंपल लैंग्वेज, ये इसने एक जो स्टेटमेंट दिया है वो बहुत सिंपल लैंग्वेज में दिया है, जो हम लोग को दैनिक जीवन मतलब दिनचर्या है उससे रिलेट करके दिया है। जो हम लोग को लाइफ में घटना घटता है, मतलब जो होता है, जो प्रोसेस हम लोग सिंपली वे में करते हैं लाइफ में, उसी से रिलेट करके दिया है। जैसे मान लिया जाए, आप देखते हैं कि मान लिया जाए कि किसी स्कूल में बर्थडे मनाया जा रहा है, चाहे टीचर्स डे मनाया जा रहा है, जो भी मनाया जा रहा है, किसी बच्चे का बर्थडे मनाया जा रहा है, तो मान लीजिए बच्चों सब में टॉफी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जनरली यही देखा जाता है कि टॉफी सबसे पहले उस बच्चे को दिया जाता है जो सबसे छोटा है। यूकेजी, एलकेजी, बहुत सारा नीचे प्रोसेस होता है। तो मतलब टॉफी सबसे पहले उस बच्चे को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो सबसे छोटा है, फिर उसके बड़ा वाला, फिर उसके बड़ा वाला। जो हायर क्लासेज होता है जानते होंगे, वो पूरा मैनेजमेंट में इन्वॉल्व रहता है, यानी हायर क्लास सबसे लास्ट में उसको मिलता है। हायर क्लास का जो भी स्टूडेंट होता है, देखिएगा जनरली कहीं भी आप लोग भी पार्टी फंक्शन किए होंगे, तो जो मतलब सीनियर ग्रुप रहता है वो सबसे लास्ट में मतलब उसको दिया जाता है, वो पार्टिसिपेट करता है। पहले जो जूनियर ग्रुप है उसको डिस्ट्रीब्यूट करके जो भी पार्टी, टॉफी का पार्टी, चाहे जो भी चिकन तंदूरी का पार्टी जो भी चल रहा है, यानी पहले जूनियर वाला को दिया जाता है, उसके बाद किसको दिया जाता है, सीनियर वाला का। तो यहां भी फंडा वही ऑबो कहता है कि भाई यदि आपके पास इलेक्ट्रॉन है, आपके पास इलेक्ट्रॉन है और आपके पास बहुत सारे सबसेल है, चाहे ऑर्बिटल्स है, दोनों बोलिए,
कोई भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास बहुत सारा इलेक्ट्रॉन भी है और बहुत सारा सबसेल या बोलिए चाहे ऑर्बिटल्स है। तब बोल रहा है कि जब आप इलेक्ट्रॉन फिल करें तो आप ये ध्यान रखें कि सबसे पहले उस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएगा जिसका एनर्जी कम होगा। एनर्जी किसका कम होगा? जो सबसे छोटा होगा, स्वाभाविक है। बुतरू का एनर्जी क्या होगा? कम होगा। घर में खाना बनता है तो देखते हैं बुतरू सब तुरंत खाना मांगने लगता है, खाना दो मम्मी, खाना दो मम्मी, तो उसको खाना दे दिया जाता है क्योंकि उसका एनर्जी कम रहता है, वो खाएगा सो जाएगा अपना। तो वहीं अवयव का भी यही कहना है कि भाई यदि आपके पास बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है और बहुत सारे ऑर्बिटल्स है तो आप सबसे पहले उस ऑर्बिटल को फिल कीजिए जिसका एनर्जी क्या हो? कम हो, और उसी तरह बढ़ते क्रम में चलते जाइए। छोटा, फिर थोड़ा उससे बड़ा, फिर थोड़ा उससे बड़ा, यानी सबसे एनर्जी जिसका कम पहले उसको दीजिए, फिर उसके बाद जिसका एनर्जी थोड़ा ज्यादा है उसको दीजिए, एंड सो ऑन, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर। ऐसे भी बोल सकते हैं कि ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी ऑर्बिटल्स में जब इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, चाहे सबसेल में फिल करना है, तो और एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलते जाना है। यानी जिसका एनर्जी सबसे कम उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन रखेंगे, उसके बाद उसका नंबर आएगा, फिर उसके अगला का नंबर आएगा। अब चूंकि इसके जस्ट पहले एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल बता चुके हैं, आपको एनर्जी निकालने का रूल भी बता दिए, एक n+l रूल भी बताए थे, और n+l वैल्यू निकालकर हम बताए थे कि ऐसे एनर्जी का ऑर्डर होगा 1s लेस देन 2s, 2s लेस देन 2p, 2p लेस देन 3s, 3s लेस देन 3p, 4s एंड सो ऑन आगे चलते गया। तो वो चीजें हो चुका है, तो अवयव तो आप समझ गए होंगे। देखिए बच्चों, आप जानते हैं ना एटम क्या है? एटम को तो हम लोग देख नहीं सकते हैं ऐसे। आप एटम को ऐसे देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। तो ये सब एटम के अंदर पहले मतलब ऐसा नहीं है, ये मत समझिएगा कि अफबाव ने कहा कि इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल किया जाता है तो एटम में इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल करते हैं। नहीं, वो पहले से फिल किया हुआ था, वो यूनिवर्स में वैसा पाया गया। यूनिवर्स में एटम ऐसा पाया गया, जब उसको माइक्रोस्कोप से देखा गया तो पाया गया कि वो उसी ऑर्डर में वो फिल किया हुआ है। यानी जिसका एनर्जी कम है उसमें एनर्जी पहले इलेक्ट्रॉन जा रहा है और उसके बाद वाला, ये यूनिवर्स में पहले से था। अब ये साइंस इसके नाम का लॉटरी निकला अबव प्रिंसिपल के नाम से, और वह को रिलेट कर दिया लाइफ से रिलेटेड। तो इसका यहां कतई मतलब ये नहीं है कि मतलब अबव ने रूल दिया तो इलेक्ट्रॉन में इस आधार पर एटम में इलेक्ट्रॉन को हम लोग फिल करते, नहीं, वो पहले से फिल था। मतलब वो पहले से इलेक्ट्रॉन उसमें भरा गया था, वो देखा कि इसी ऑर्डर में एनर्जी है, अब बस वही हुआ कि इसके नाम का लॉटरी निकला, अब उसको कोरिलेट कर दिया कि नहीं, हाँ वो इस रूल को सेटिस्फाई कर रहा है, तो उसने एक जनरल रूल बना दिया हम लोग को पढ़ने के लिए। सिंपल, हम लोग तो भाई सिंपल मनुष्य, हम लोग को इतना ही समझ में आ जाता है, वहीं दूर है, उतना सोचेंगे कहां से। तो उसने उसको एक सिंपल वे दे दिया कि आपको भाई एटम में इलेक्ट्रॉन भरना है तो सबसे पहले उस ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन दीजिए जिसका एनर्जी कम हो, उसी तरह बढ़ते क्रम में चल जाइए। तो बस यही हो गया। अब ए वाला चीजें है, ए आप 9th में भी बताया जाता है, 9th 10th में बेसिक से मतलब बहुत बार बताया जाता है। ये सब आप परिचित रहते हैं, टारगेट वाला को कोई दिक्कत नहीं है, जो फाउंडेशन का होंगे उनको भी अब दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि एनर्जी तो बस सेल सबसेल, सेल सेल सबसेल, एन का वैल्यू जितना होता है उतना ही उसमें सबसेल होता है। ये पहले बता चुके हैं कितना बार कि उतना ही सेट बनेगा। तो फर्स्ट सेल में एक सेट बनता है, सेकेंड में 2, थर्ड में 3, फोर्थ में 4, 4, फिफ्थ में 5 सबसेट, 6 में भी 6। अब देखिए इधर सारा हम नहीं लिखे हैं, इधर मतलब जितना सेल नंबर ए जितना वैल्यू है एन का, प्रिंसिपल का जितना वैल्यू एन का वैल्यू अगर 5 है तो टोटल 5 सेट बनेगा, अगर 6 है तो टोटल 6 बनेगा। लेकिन आगे वाला नहीं लिखे हैं क्योंकि उसका जरूरत नहीं है हम लोग को, तो जितना जरूरत है अब उसे, तो यानी अब आपके पास इलेक्ट्रॉन है तो क्या करते हैं, सबसे पहले 1s को फिल कर देते हैं,
जब 1s भर जाता है तब अगर 1s, अब बात ये भी है, ये भी बता चुके हैं बच्चों कि सब सेल का अगर बात करें तो एस का मैक्सिमम कोटा लेने का कितना होता है 2, मैक्सिमम कैपेसिटी एस का कितना होता है 2, क्योंकि एस 2 से अधिक नहीं ले सकता है, पी 6 अधिक लेता है, डी 10 और एफ 14। अब मान लिया जाए मेरे पास कितना इलेक्ट्रॉन है 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन रखना है। तो जब यहां पहुंचिएगा 1s के पास तो यहां तो एस बोलेगा कि हमको 2 ही चाहिए, तो 2 यहां दीजिएगा, तो एक और बच गया। अब वो कहां जाएगा, अगला 2s में जाएगा। तो 1s के बाद कौन आएगा बच्चों, 2s आएगा। 2s के बाद आएगा 2p, 2p को भरते हुए 3s आते हैं। मतलब यहां रास्ता ब्लॉक है, यहां आने के बाद फिर से आपको पीछे से स्टार्ट करना, आगे नहीं जा सकते हैं। अब 3s के बाद 3p आता, भरते हैं 4s, उसके बाद फिर यहां से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद यहां से करते हैं और यहां तक। हमको यहीं 7s तक ही जरूरत पड़ता है। अभी उस तरह का ये टर्म नहीं खोज हुआ है कि जिसमें 7s से आगे जाना पड़े। अभी तक हम लोग को जो भी ये टर्म है हम लोग को वो 7s तक का ही जरूरत पड़ेगा, इसीलिए इतना ध्यान रखना है। इस सेट को ध्यान भी रखना है बच्चों, क्योंकि एनर्जी ऑर्डर पूछा जाता है, एनर्जी ऑर्डर निकाल भी सकते हैं। तो ए ऑफ बॉब प्रिंसिपल का यही सिद्धांत है और ये एनर्जी बता चुके हैं, इसमें कोई अब कंफ्यूजन नहीं है। अब अगला एक प्रिंसिपल है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत। एक्सक्लूजन का हिंदी होता है अपवर्जन, वो बहुत खतरनाक है, उससे बढ़िया है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, अब भाई यह क्या कहता है, आइए देख लेते हैं क्या कहता है, इसका इच्छा क्या है। ये भी वही चीज है, इसने भी दिया नहीं है, ये सब पहले बच्चों समझना होगा कि ये सब यूनिवर्स में पहले से एग्जिस्ट था, बस इसने उसको देखा, इमेजिन किया और दे दिया रूल कि नहीं ये ऐसा है। तो इसने अगो तो बता दिया कि भाई इलेक्ट्रॉन वैसे ऑर्बिटल में फील होता है जो इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी जिसका एनर्जी सबसे कम पहले उसी में जाता है। अब इसने क्या कहा बच्चा, इसने कहा कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जब आप फिल करेंगे तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। एक ऑर्बिटल का बात कर रहे हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा ऑर्बिटल का। इसके अनुसार आप अगर एक ऑर्बिटल लेते हैं तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और दोनों का स्पिन अपोजिट होगा। स्पिन बच्चों समझ गए हैं, स्पिन क्वांटम नंबर पढ़ चुके हैं। ये सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो ये ऊपर है तो क्लॉकवाइज, तो नीचे होगा तो एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिटल में रखना है तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, ऐसे नहीं रख सकते हैं। अब इसका कारण है बच्चों, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है तो सेम डायरेक्शन में रखने पर ये रिपल्सन फील करता है, तो अपोजिट करते हैं ना तो मैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के अनुसार इसमें अट्रैक्शन आ जाता है। तो इसलिए तो ये क्या कह रहा है पॉली कि जब आप एक ऑर्बिटल को फिल कीजिए, एक ऑर्बिटल के बारे में बोल रहा है, तो आप उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रखिए और दोनों का डायरेक्शन अपोजिट, यानी एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज। इसका उसको यहां बोलते हैं ना और अथवा में इसको क्या कहता है कि एक एटम के अंदर, ध्यान से सुनिएगा, एक एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकता। हम क्या बोले, एटम है तो एटम में बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, तो कह रहा है कि आप एक एटम के अंदर एनी 2 इलेक्ट्रॉन, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर का सेट कभी भी सेम नहीं हो सकता है। यानी इसको बोल सकते हैं नो 2 इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 आइडेंटिकल क्वांटम नंबर्स, यानी चारों क्वांटम नंबर का सेट कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। अच्छा है, ऐसे बोलिए कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रखिएगा 2, और दोनों का स्पिन क्या होना चाहिए अपोजिट होना चाहिए। तो यही बात लिखा हुआ है, इसमें कुछ नहीं है। अब कह रहा है ये क्या लिखा हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम वैल्यू ऑफ NLM, इससे आप परिचित हो चुके हैं भली भांति।
अब इसके बारे में बताना। आप जब किसी से परिचित हो जाते हैं, पहला बार में संकोच होता है, जब परिचित घुल मिल जाते हैं तो कभी रिंगटोन बजा देते हैं आप लोग। तो अब आप इससे परिचित हैं, एन से, एल से, क्या एम से, तो कह रहा है कि दो इलेक्ट्रॉन है वे सेम वैल्यू, यानी दो इलेक्ट्रॉन का एन, एल और एम का वैल्यू सेम हो सकता है, बट हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ एस, लेकिन एस का वैल्यू क्या होगा बच्चों? अलग होगा। क्या होगा? अलग होगा। क्लियर है? गोलू बोल रहा है जी सर एकदम क्लियर है। तो गोलू जब क्लियर है तो आप लोग को भी क्लियर होगा। अब यहां देखिए बच्चों, ये जो बॉक्स है ना, इसको बोलते हैं ऑर्बिटल, ऑर्बिटल बॉक्स डायग्राम। ये ऑर्बिटल बॉक्स डायग्राम है। और ये जान ही चुके कि एक ऑर्बिटल में एन ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। इसमें कि तो आप इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। कोई भी एक ऑर्बिटल में आप कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। इसको पेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अभी आगे बताएंगे इसको, और आगे बताएंगे, इस पर और डिस्कस करना है। अब यहां थोड़ा सा देखिए कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं बच्चों। आप पहले से कुछ जान, जैसे लिथियम का है तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता। ये अभी हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, मतलब लास्ट ही चल रहा है ना, कॉन्फ़िगरेशन ही करना है। तो अब थोड़ा सा ये जानते होंगे, अब तो जान ही गए हैं कि पहले 1s भरा जाएगा तब 2s भरा जाएगा। चूंकि लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3 है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा? 3। बताया गया कि न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होता है? सेम होता है, एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो अब 3 इलेक्ट्रॉन फिल करना है बच्चों। तो देखो एस को तो 2 ही दे सकते हैं, एस को 2 से ज्यादा कभी दे नहीं सकते हैं यार। तो चूंकि 3 इलेक्ट्रॉन है तो 1s को 2 दिए, अब एक बचा तो एस दिए। हम बोले थे, समझाए थे कि मैक्सिमम पर रिस्ट्रिक्शन है, मिनिमम पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब जितना है वही ना दीजिएगा, बचेगा तो लास्ट में जो आया तो लास्ट में तो वही मिलता है ना जो बच गया है। अब देखिए एस है, एस ऑर्बिटल बताओ कितना होता है बच्चों? एस ऑर्बिटल कितना होता है? 1 होता है। तो अगर 1 होता है तो एक उसके नीचे बॉक्स बनाइएगा। कितना बॉक्स बनाइएगा? 1। तो एक बॉक्स यहां बनाओ, एक बॉक्स यहां बनाओ। अगर p रहेगा तब p ऑर्बिटल कितना होता है? 3। तब p के नीचे कितना बॉक्स बनाइएगा? 3 बॉक्स हमेशा बनाइएगा। d ऑर्बिटल रहेगा तो कितना होता है? d टोटल 5। तो d के नीचे हमेशा कितना बनाइएगा? 5, और ऐसे आगे बढ़ते जाइएगा। तो s ऑर्बिटल 1 होता है, 1, तो उसके नीचे एक बॉक्स बनाए। अब क्या कहता है पाउली? क्या कहा कि एक बॉक्स में, एक बॉक्स का मतलब क्या? ऑर्बिटल, यानी एक ऑर्बिटल में चाहे एक बॉक्स में आप 2 इलेक्ट्रॉन दीजिएगा और दोनों का स्पिन क्या होना चाहिए? अपोजिट होना चाहिए। इसमें 1 बच गया, तो इसमें तो जैसे दीजिए ऊपर से चाहे नीचे से 1 बच गया। ठीक है बच्चों, क्लियर है कि नहीं है? ये अभी तो इस पर और चर्चा, अभी तो लिखना है, कॉन्फ़िगरेशन सब एक्सेप्शन वाला ही बताएंगे। तो ए हो गया। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं बच्चों, इसमें जैसे ए क्या है? के सेल, पहला सेल है तो ये के सेल भी बोलिएगा, ए सेकेंड सेल है तो एल सेल है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन किस सेल में है? के सेल में है। अरे क्लियर हो रहा है? अगर सेल पूछता तो बताए थे ना, फर्स्ट के एल एम एन। क्लियर हो रहा है? तो ये दोनों के सेल में है। किस सेल में है? के सेल। अब इस दोनों इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू लिख रहे हैं। ध्यान से देखो, किसका वैल्यू लिख रहे हैं? चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू लिख रहे हैं। हम इस इलेक्ट्रॉन का यहां लिख रहे हैं और इसका इधर लिख रहे हैं। ध्यान से देखो, एक किस सेल में है? फर्स्ट सेल यानी के सेल। किस सेल में है? अरे भाई यही ना एन का वैल्यू होता है, एन का वैल्यू सेल नंबर देता है। नहीं याद आ रहा है? याद आ गया? याद आ गया तो बहुत अच्छी बात। तो ए एन का वैल्यू है
तो यहां से आपको n बराबर 1 आया, इस इलेक्ट्रॉन का भी n बराबर 1 आया। नहीं क्लियर हुआ? अरे भाई दोनों इलेक्ट्रॉन ये 1s में है, यानी सेल नंबर दोनों के लिए क्या है? सेम। अब आते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर एल। एल कौन सा सबसेल बच्चों? एस। कौन सा सबसेल बच्चों? एस। तो एस के लिए वैल्यू क्या बच्चों? एल का 0, और यहां भी एल का वैल्यू क्या? 0। क्लियर है? 0। अब देखो एल 0 है तो एम भी क्या होगा? 0। एम भी क्या होगा? 0। समझ में आ रहा है? नहीं आया? कुछ नहीं भाई, दोनों इलेक्ट्रॉन किस सेल में है? फर्स्ट में। किस सब सेल में? एस में। तो सब सेल भाई सेम है, तो एजीमुथल भी सेम होगा। सेल सेम सेल है तो एन सेम होगा। चूंकि एल 0 है तो एम भी 0 होगा। अब चौथा क्वांटम नंबर कौन? स्पिन। कौन? स्पिन। एक क्लॉक ऊपर है क्लॉक वाइज तो क्या होगा? +7। ये नीचे है एंटी क्लॉक वाइज तो क्या होगा? -7। समझ में आया? दिखाई दे रहा है? नीचे चला गया क्या? दिखाई दे रहा है बच्चों? ये गोलू तो देखिए, ये जो आपका है ये तीनों वैल्यू एन एल एम तो सेम आया बच्चों, एन एल एम सेम आया, लेकिन एस क्या आया? डिफरेंट आ गया। आया कि नहीं आया? तो यही तो प्रूफ हुआ कि दो इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर बराबर हो ही नहीं सकता है। ऐसे कैसे हो जाएगा? अगर रूल दिया गया है तो हम लोग साधारण आदमी, अंगू पंगू गंगू तेली जिसको बोलते हैं, हम लोग इसको बराबर कर सकते हैं? बताइए। ये अच्छे अच्छे बड़े लोग दे के, विद्वान लोग दे के चले गए, तो अगर ये रूल ही कह दिया कि चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू सेम नहीं हो सकता है तो नहीं होगा, हर हाल में नहीं होगा। कहाँ राजभोज कहाँ गंगू तेली, गाना सुने हैं ना? तो वो लोग राजभोग है, हम लोग गंगू क्या है? तेली है। लिखा गया है, पढ़ रहे हैं, हम आपको पढ़ा रहे हैं बुक पढ़ के। 2-4 बुक पढ़ लिए, कुछ नॉलेज ले लिए। अब आप उसको पढ़ के डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, भविष्य में कोई टीचर भी बन सकते हैं। अब देखो, अगर कोई बच्चा बोले कि सर हम इसमें का एक इलेक्ट्रॉन लेंगे, इसमें का एक लेंगे, लीजिए, 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 दीजिए। अरे भाई वो आपका इच्छा है, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन ले लीजिए तसल्ली के लिए। वहां कोई होने वाला बराबर चारों कभी नहीं होगा। तो यानी अब बोला कि हम एक, गोलू बोल रहा है कि सर एक इसमें का ले लीजिए, एक इसमें का ले लिए, ले लो भाई। तो गोलू बोला कि इसमें का लेंगे सर, एक इसमें के लेंगे। अब भोलू क्या बोल रहा है? भोलू बोल रहा है वो तब प्रिंसिपल अलग हो जाएगा भाई, ए सेल नंबर 1 में है, ए सेल नंबर 2 में है। तो गोलू के बात को कौन काट दिया? भोलू काट दिया, उसका भाई है छोटा। समझ में आ रहा है? तो ये 2 रूल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। अब एक बस ये दोनों रूल खत्म। अब बोल दे रहे, अब ने ए कहा, क्या कहा? अरे वही कहा कि आपको अगर कोई चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, तो पहले उस व्यक्ति को दीजिए जिसका एनर्जी कम है, नहीं तो बेहोश होकर गिर जाएगा। जैसे मेरे जैसा व्यक्ति रहेगा तो कोई देखेगा तो क्या बोलेगा कि पहले सर को खिलाओ, कमजोर लग रहे हैं सर, एनर्जी कम होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। तो ऑबव ने कहा कि इलेक्ट्रॉन को उस ऑर्बिटल में फिल करिए सबसे पहले जिसका एनर्जी कम हो। पाउली ने क्या कहा कि भाई जब आप ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हैं तो आप एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रखिएगा और दोनों का डायरेक्शन उल्टा होगा। चाहे इसके दूसरे शब्दों में यह कहा कि आप भाई किसी भी एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रेंडमली सिलेक्ट कीजिए, दोनों इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर बराबर नहीं हो सकता है। अब एक रूल इसमें और है बच्चे, आइए आगे देखते हैं, होन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो नेक्स्ट रूल हम लोग का है होन्स रूल। अब लोग लास्ट रूल देख रहे हैं बच्चों। इलेक्ट्रॉन फिलिंग में 3 रूल पढ़ा जाता है, तीनों को कॉम्बिनेशन से ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन फिल होता है। तो
ऑबव देख लिए, पाउली देख लिए, और लास्ट अभी बोल रहे थे हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंस रूल, अब क्या है? हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब इसने क्या किया, जब एटम को ऑब्जर्व किया तो एक क्या इमेजिनेशन किया, अब इसके बारे में सोचते हैं। अब देखिए, पहले इसको बताने से पहले आपको हम ये बताएं कि एस ऑर्बिटल एक होता है, ये बता चुके हैं, इसीलिए एक होता है, इसीलिए हम लोग इसके लिए एक बॉक्स बनाएंगे। कितना बॉक्स बनाएंगे? एक बॉक्स। पी ऑर्बिटल्स बच्चों जो होते हैं वो 3 होते हैं, 3 होते हैं। तो इसीलिए पी के नीचे जैसे एस मान लिया जाए कि मान ले कि 1s है, जो भी है, तो अगर मान लिया जाए कि अगर 2p है तो 2p के नीचे आपको 3 बॉक्स बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक px होगा, एक 2px होगा, इसमें कोई भी एक 2px होगा, एक कोई 2py होगा, और एक क्या होगा? 2pz होगा। 3 होगा बच्चों। उसी तरह अगर मान लिया जाए 3D लिखा हुआ है, डी कहां से स्टार्ट होता है बच्चों? थर्ड सेल से ही डी आता है, सेकेंड में तो डी आता नहीं है। तो अगर 3D लिखा है तो 3D के नीचे आप कितना बॉक्स डायग्राम बनाएंगे? बोलिए बोलिए, मुंह का पट खोलिए, बिना बोलने समझ में आएगा। तो देखो, तो 5 होता है तो 5 बॉक्स बनाओ, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ए ऑर्बिटल्स हो गए, ऑर्बिटल ए बॉक्स डायग्राम, ऐसे तो आप समझ रहे हैं, लेकिन हम बोल दिए कि जितना ऑर्बिटल उतना बॉक्स। पाउली क्या बोला बच्चा? पाउली क्या बोला? पाउली बोला कि एक ऑर्बिटल में आप कितना इलेक्ट्रॉन रखिएगा? 2। कितना? 2, और दोनों का डायरेक्शन सेम की अपोजिट, अपोजिट। अब देखिए, ठीक है, हुंस रूल क्या कहता है? अब जैसे सीधा सा लॉजिक है कि मान लिया जाए कि एक है, 3 फ्रेंड है, गप्पू पप्पू टप्पू, ये 3 फ्रेंड है, गप्पू पप्पू टप्पू। इसको इनवाइट किया है फट्टू, मतलब 4 फ्रेंड है, गप्पू पप्पू टप्पू, और ये हो गया फट्टू। ये फट्टू अपने यहाँ पार्टी दिया है, इनवाइट किया है, पार्टी बोला कि आओ आज, कुछ रुपया उपया इसको कुछ मिला किधरों से, बोला आओ आज हम तो पार्टी करते हैं, पार्टी करते हैं। तो ठीक है, अब ये भी ध्यान रखिएगा, कौन बुलाया है? फट्टू। किसको बुलाया है? गप्पू पप्पू टप्पू। अब ये जो गप्पू पप्पू टप्पू है बच्चों, फट्टू के लिए आइडेंटिकल फ्रेंडशिप है, मतलब इसमें ऐसा जिसे नहीं होता है, सबका फ्रेंड होता है तो किसी से ज्यादा घनिष्ठता रहता है, किसी से कम, लेकिन ये फट्टू का ये तीनों से सेम रिलेशनशिप में कोई डिफरेंस, मतलब घनिष्ठता सेम है, यानी फ्रेंडशिप का जो मात्रा है तीनों के साथ इक्वल अमाउंट में है, यानी ये तीनों में कोई भी विभेदन नहीं करता है, तीनों को आइडेंटिकल मानता है। जितना सम्मान गप्पू को देगा उतना सम्मान पप्पू को देगा, उतना ही टप्पू को देगा। अब क्या हुआ? चलिए मान लीजिए बोला कि चलो रसगुल्ला खिलाते हैं, फट्टू बोला कि चलो तुम लोग को रसगुल्ला खिलाते हैं, तो ठीक है। तब फट्टू क्या करेगा बच्चों? मान लिया जाए फट्टू बोला कि गप्पू को रसगुल्ला दिया, तो गप्पू एक रसगुल्ला दिया, तो जब अगर ये फट्टू गप्पू को एक रसगुल्ला दिलवाएगा तो पप्पू को भी एक रसगुल्ला दिलवाएगा और टप्पू को भी एक रसगुल्ला दिलवाएगा। क्यों? क्योंकि तीनों के साथ इसका मित्रता इक्वल है। तो फट्टू तो हमेशा यही सोचते रहेगा ना कि ये तीनों को ऐसा नहीं लगे कि इसके साथ ज्यादा घुला मिला हुआ है, हमारे साथ कम घुला मिला हुआ है, तो हम विभेदन कर रहा है। तो एक इसका इमेजिनेशन हमेशा, मतलब थिंकिंग इसका यही रहेगा कि तीनों के साथ आइडेंटिकल बिहेवियर करे। अगर इसको एक रसगुल्ला दिया तो इसको दिया एक, इसको भी एक दिया, अगर इसको 2 देगा तो इसको भी 2 ही देगा, इसको भी 2 ही देगा। हाँ, ये अलग बात है, मान लिया जाए फट्टू के पास क्या है? 5 रसगुल्ला है। कितना रसगुल्ला है? 5 है।
तो पहले सबको सब तीनों एकक उठाया, तीनों का एकक दिया, तीनों को एकक दिया, एकक खा लिया, बचा कितना 2। आप जानते हैं फ्रेंडशिप में आप लोग में भी होता है, अब 2 बचा तो हो क्या, अब ये भी आइडेंटिकल है, अब बोलेगा कि कोई भी तुम 2 ले लो, हम यार नहीं लेंगे, तोड़ के भी ले सकता, अलग बात है, लेकिन होता है ना कि चलिए आप ही खा लीजिए, छोड़िए ना, हम नहीं खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। यानी इक्वालिटी व्यवहार करना समझ रहे हैं ना। सबसे पहले मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया, 1 1 2 2, नहीं है तो अलग बात है भाई, अब नहीं है तो चोरी करेगा, फट्टू ये खुद माना कर देगा कि नहीं यार एक रसगुल्ला खाते चोरी करेगा, बाद में खा लेंगे। अब यहां पर सिचुएशन ऐसा है, यहां पर सिचुएशन ऐसा है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। जैसे मान लिया जाए कि ऐसा है 2p3 है, ऐसे लिखा हुआ है, एक कॉन्फ़िगरेशन में आएगा 2p3, ये इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये ध्यान रहे, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रॉन का। अभी हम बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो वो बताएंगे, इसे आपको पता होगा। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है बच्चों 2p3, और 2 यहाँ, अब 2 लगा भी सकते हो, 2p भी हो सकता है, 3p, उसे क्या मतलब है यार, ये तो सेल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो p सेकेंड सेल से स्टार्ट हो जाता है, सेकेंड का भी हो सकता है, थर्ड का, उससे क्या, यहाँ 2 हो चाहे 3 हो, उससे कोई मतलब नहीं। इसके नीचे हमेशा कितना बॉक्स बनेगा बच्चों, 3। सेल नंबर से क्या ऑर्बिटल चेंज कर जाएगा, अरे भाई p ऑर्बिटल किसी भी सेल में होगा तो 3 ही होगा, तो इसके नीचे 3 बॉक्स बना। इसमें है कितना इलेक्ट्रॉन बच्चों, 3। कितना है, 3। एक 2p का तीनों जो ऑर्बिटल होगा वो डिजेनरेट ऑर्बिटल होगा। याद आ रहा है, मुझे याद आ रहा है वो बचपन की यादें। तो ये क्या याद आ रहा है, ये याद आ रहा है कि भाई ये डिजेनरेट है, एक इसमें 2px है, एक 2py, एक 2pz है, डिजेनरेट, यानी तीनों का एनर्जी सेम, तीनों का एनर्जी सेम। तो जो आपको बिहेवियर अपनाना पड़ेगा तीनों के साथ एक जैसा अपनाना पड़ेगा। कैसा अपनाना पड़ेगा, एक जैसा। अब इलेक्ट्रॉन है कितना बच्चों, 3। तो अब होगा क्या कि 3 है तो एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, 2। तो कोई इसे कहा कि ऐसे रख दिए, ये तो नाइंसाफी है। क्यों, क्योंकि तीनों का एनर्जी सेम था। आप किसी को पूरे भरपेट खिला दिए, किसी को खाली भगा दिए, तब तो आपका बंटाधार हो जाएगा। बोलेगा देखो ना यार, उसको बुलाया था, उसको भरपेट खिलाया, हमको तो ऐसे ही भगा दिया, कुछ नहीं दिया। तो यानी ये फीलिंग गलत है, ये फीलिंग क्या है, गलत है। क्यों, क्योंकि तीनों का चूंकि एनर्जी आइडेंटिकल है, तो पहले ये सोचना होगा कि पहले सबको एकक तो मिले, उसके बाद जोड़ा सोचेंगे। सबसे पहले सबको एकक मिले, यानी इसका जो सही वाला होता बच्चों कि पहले ये करता कि पहले एक इसको दो, एक इसको दो और एक इसको दो, तो तीनों में एकक इलेक्ट्रॉन हो गया। अब अगर रहता, अभी तो 3 है, अगर अब एक एक्स्ट्रा रहता तब जोड़ा लगाना स्टार्ट करते। यही है हुन्स रूल, यही है हुन्स रूल। हुन्स रूल ये कहता है कि अगर एक ही सबसेल का जो डिजेनरेट ऑर्बिटल है, डिजेनरेट ऑर्बिटल समझ रहे हैं, जिसका एनर्जी सेम है, तो क्या कीजिए कि पहले सब इलेक्ट्रॉन में एकक इलेक्ट्रॉन फिल कीजिए, सिंगली ऑक्युपाई होगा। कैसे ऑक्युपाई होगा, अकेला अकेला भरेगा, उसके बाद जोड़ा लगेगा यदि इलेक्ट्रॉन बचता है तो। ये है हुन्स रूल कि वैसे ऑर्बिटल जिसका एनर्जी आइडेंटिकल है ना, यानी डिजेनरेट है, पहले आप क्या कीजिए कि हर ऑर्बिटल में एकक इलेक्ट्रॉन भरिए। और एक भी ध्यान रहे, डायरेक्शन सेम होना चाहिए, या तो ऊपर से या चाहे दोनों नीचे से, ऊपर से चाहे दोनों नीचे से, डायरेक्शन सेम होना चाहिए, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हुन्स रूल अब देखो यही है, एक क्या लिखा हुआ है ऊपर में, वही चीज लिखा हुआ है, कुछ है नहीं, बकवास है। इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द ऑर्बिटल्स ऑफ ए सबसेल, कह रहा है वही अभी तो जो समझा रहे थे यार कि अगर एक सबसेल है तो एक सबसेल में बहुत सारे ऑर्बिटल हो सकते हैं, जैसे एस में 1 होगा, पी में 3 होगा, डी में 5 होगा। तो एक सबसेल का अगर ऑर्बिटल्स है तो उसमें इलेक्ट्रॉन का आप डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे कीजिए
कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा हो। अब ये अनपेयर्ड किस प्राणी का नाम है भाई? तो देखिए, अगर बच्चों ऐसे है, ए ऑर्बिटल है, ए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको बोलेंगे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अभी शायद बताए भी थे पेयर्ड। और 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसको बोलेंगे अनपेयर्ड। स्वाभाविक है। सिंगल लोग अनपेयर्ड, जैसे हम लोग सिंगल हैं, आप लोग भी सिंगल हैं। आज इसका हो गया, बैंड बाजा बज गया, वो क्या हो गया? पेयर्ड हो गया, जोड़ा लग गया। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और ए पेयर्ड, तो यही कह रहा है हुन्सरुल। ये कहा मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का मतलब ये कहा कि अगर एक ही सब सेल का बहुत सारे ऑर्बिटल आपके पास हैं, तो उसको आप इस तरह से ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन से फिल कीजिए जिसमें आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा मिले। अब देखिए, जैसे अगर ये फिल किए थे तो यहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना मिलता? एक सिंगल को अनपेयर्ड बोलेंगे, जो जोड़ा हो गया वो पेयर्ड हो गया। यहां अनपेयर्ड कितना मिला है? 3। यहां अनपेयर्ड कितना मिलता है? यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन E-1, जबकि यहां अनपेयर्ड बच्चों कितना हो गया? अनपेयर्ड E- कितना हो गया? 3। तो हुन्स रूल क्लियर, होल्स क्लियर, पाउली क्लियर, अहबव क्लियर। हम क्या बोले? ये कतई मत समझना कि ये रूल मतलब पहले दिया गया और उसके बाद फिल किया गया, नहीं। वो एटम भाई यूनिवर्स में वैसे नेचर में पहले पाया गया था, बस इन लोग का लॉटरी निकला, उसने वो सोच लिया कि इलेक्ट्रॉन के बारे में ऐसे फिल हुआ है। पाउली ने ये देख लिया कि अरे भाई एक ऑर्बिटल में 2 ही फिल हो रहा है, किया हुआ है पहले से, जिसका डायरेक्शन उल्टा है। और हुन्स ने ये बोला कि नहीं, ऐसे फिल हुआ है कि भाई अगर एक ही सबसेल का बहुत सारा ऑर्बिटल है तो आप क्या कीजिए कि पहले हर एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन दीजिए, सिंगल सिंगल, और सबका डायरेक्शन क्या हो? सेम हो, चाहे दूसरे भाषा में बोलते हैं, ताकि इससे होगा क्या कि आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा से ज्यादा हो जाए। तो एक ऑर्बिटल में 1 रहेगा तो उसको क्या बोलिएगा? अनपेयर्ड। अगर जोड़ा लग गया तब पेयर्ड। जब भी जोड़ा लगाते हैं तो बोल ही चुके हैं डायरेक्शन उल्टा रहेगा, लेकिन जब एकक भरते हैं तो सेम डायरेक्शन होगा। ये इसको पैरेलल डायरेक्शन बोलेंगे। पैरेलल स्पिन का मतलब वही होता है सेम डायरेक्शन। पैरेलल स्पिन का मतलब क्या होता है? सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में। तो अभी तक बच्चों हम लोग क्वांटम नंबर पूरा पढ़ लिए, चारों पढ़ा दिए, क्वांटम नंबर का डिस्कशन हो गया। उसके बाद इस लेक्चर में क्या किए कि ऑर्बिटल्स का एनर्जी आप कैसे पता कीजिएगा कि किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, उसके लिए N+L रूल लगाए। उसके बाद अब उस ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन फिल करने जाएंगे तो क्या क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे, जिसमें अहबव रूल आया, हुन्स आया और पाउली आया। तो ये लेक्चर को हम लोग यहीं तक स्टॉप करते हैं। अब बस इसमें थ्योरी का मात्र लेक्चर, लगभग थ्योरी खत्म हो गया, अब कुछ नहीं। जहां से स्टार्ट की, जैसे उधर वाला पार्ट तो बचा हुआ है, कैलकुलेशन वाला बोले हो, फिजिकल वाला पार्ट में पढ़ाएंगे। इधर जहां से स्टार्ट किए थे ये एंड हो गया। अब अगला इसका नेक्स्ट लेक्चर में वही कॉन्फ़िगरेशन लिखवाएंगे। बहुत सारा तो कॉन्फ़िगरेशन आपको आता भी होगा। तो हम देखो पीरियोडिक टेबल में कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है तो चाहे जैसे भी इनऑर्गेनिक में है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, चैप्टर अलग अलग, डी ब्लॉक दिया हुआ है। तो बच्चों अब वहां पर कॉन्फ़िगरेशन फिर नहीं पढ़ाएंगे, बस इसी बोल देंगे। सारा कॉन्फ़िगरेशन जो भी है यहीं पर हम लोग देख लेंगे, एक्सेप्शन वाला भी देख लेंगे, और जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगा बाद में अब कॉन्फ़िगरेशन का झमेला नहीं रहेगा। वीडियो आपके पास रहेगा, जब भी भूलिएगा इसको देख लीजिएगा, वीडियो में तो ही फायदा है। और उसके बाद फिर लास्ट में वही रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा आप भी सपोर्ट करें हमको। अगर लेक्चर अच्छा लगता है तो शेयर, सब्सक्राइब करना और लाइक करना नहीं भूले। तब तक के लिए गुड बाय।